आज बड़ी खबर आई है जिसमें रामकृपाल यादव के काफिले पर हमला हुआ है और पटना से यह बड़ी खबर आ रही है जिसमें रामकृपाल यादव जो सांसद है पाटलिपुत्र से और इस बार प्रत्याशी भी हैं बीजेपी से, तो सांसद रामकृपाल यादव पर चली है गोलियां। शाम 7:30 बजे की एक घटना है जिसमें बसौड़ी के चिनारी की घटना है। जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले थे उसी दौरान उन पर एक हमला हुआ है और बाल बाल बचे हैं सांसद रामकृपाल यादव। उसके बाद गिरफ्तारी की भी बात है, जो जिन लोगों ने उन पर हमला किया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें सांसद रामकृपाल यादव पर हमला हुआ है, गोलियां चली हैं, सांसद रामकृपाल यादव पर चली है गोली। और बसौड़ी के चिरारी की यह घटना बताई जा रही है। आज लोकसभा का 7वां और अंतिम चरण था, उसमें वो चुनाव संपन्न हुआ और आज पाटलिपुत्रा सीट पर भी चुनाव हुआ है जिसके प्रत्याशी है रामकृपाल यादव। और उसके बाद यह सनसनीखेज घटना घटी है। तो पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां एमपी सांसद रामकृपाल यादव और प्रत्याशी भी हैं, उन पर हमला हुआ है, सांसद रामकृपाल यादव पर गोली चली है। बड़ी खबर सूचना मिली कि माननीय जो पूर्व सांसद हैं रामकृपाल यादव जी के जो काफिला है उसमें हमला हुआ है, उसमें उनका एक कार्यकर्ता जो है वो चोटिल हुआ है। इस संदर्भ में माननीय जो रामकृपाल यादव जी उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पर जो है हम अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इस मामले संबंध में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो अग्रतर आपको बता देंगे। और जो भी इसमें अभियुक्त लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है कि उनके द्वारा जो है हमला किया गया है, उनकी पहचान करते हुए पुलिस की टीम लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, सांसद रामकृपाल यादव पर ठीक उस दिन गोली चलती है जिस दिन चुनाव उनके संसदीय क्षेत्र में संपन्न होता है, क्या है पूरी बात? देखिए, दिन का मामला है। दिन की 11 बजे करीब जो घटना सामने आई थी कि स्थानीय विधायिका जो है रेखा देवी, वो मतदान जो क्षेत्र था पाटलिपुत्रा, वो उसके इलाके में गई थी, जिसके दौरान जो है कुछ विवाद की बात सामने आई थी। शाम को जब 7:30 बजे करीब जब रामकृपाल यादव अपने क्षेत्र से भ्रमण करने के बाद जा रहे थे, तब ये जो है घटना सामने हुई है और उनके काफिले पर हमला हुआ है, जिसमें उनके लोग भी घायल हुए हैं। और रामकृपाल यादव ने इसके खिलाफ जो है एक लिखित आवेदन भी दिया है जिसमें 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और फायरिंग की बात भी जो है उन्होंने की है कि स्थानीय स्तर पर जो है तनाव उत्पन्न हो चुका है। पुलिस की टीम वहां पे कैंप कर रही है। खुद डीएसपी भारत सोनी जो है वहां पे पहुंचे हुए हैं, वहां पर कैंप कर रहे हैं। पुलिस का अच्छा खासा बल जो है वहां पे कैंप कर रहा है ताकि जो घटना हुई है वो आगे ना बढ़े और इस मामले को मामले को जो है रोका जा सके। देखिए, पुलिस के अनुसार भी जो है इस मामले में अभी तक गोली चलाने की पुष्टि नहीं की गई है, मगर रामकृपाल यादव खुद जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के पाटलिपुत्रा के, उनके तरफ से जब लिखित आवेदन दी गई मारपीट की, तो पुलिस इस मामले पे 9 अभियुक्तों को जो इस मामले में जो है नाम दिया गया, उनके लिए छापेमारी कर रही है, जांच चल रही है। और जो घायलों की बात सामने आ रही है, पुलिस इस मामले में अपडेट पूरी नहीं की है, मगर हाँ, ये बात की पुष्टि हो चुकी है कि घटना हुई थी, विवाद हुआ है। और फायरिंग की लेकर जो बात हो रही है, फायरिंग अगर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि रामकृपाल यादव की तरफ से ये आरोप जो है पुलिस के अनुसार लगाया जा रहा है, मगर पुलिस अभी इस फायरिंग की बात से जो है वो मुकर रही है कि अभी तक फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई है। मामले की छानबीन चल रही है और उसके बाद जो मामला सामने आएगा उसके बाद कुछ अपडेट किया जाएगा। मगर अभी तक जो अपडेट्स है कि उसमें लोग घायल हुए हैं और रामकृपाल यादव ने 9 लोगों के खिलाफ जो है लिखित आवेदन दिया है। और यह घटना जो है सिनारी है, मसौड़ी जहानाबाद रोड के बीच में जो है ये सिनारी गांव है, जहां पे ये घटना हुआ है, हमला हुआ है उनके काफिले पे। जिसके बाद जो है पुलिस मामले की छानबीन और जो दोषी है उन पर जो है कार्रवाई करने के लिए दबिश बना रहे हैं। जी, तो दोषी है और गोली चलने की घटना की भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आज जब चुनाव संपन्न हुआ है और इतने सुरक्षा के दायरे में खुद जो एक एमपी हैं, जो एक सांसद हैं, उसी संसदीय क्षेत्र में उन पर गोली चलती है या इसकी बात कही जा रही, तो कहीं ना कहीं इस घटना में ये बात तो जरूर है कि मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। गौतम, जरूर। देखिए, पाटलिपुत्रा के प्रत्याशी रामकृपाल यादव है। मीसा भारती 2 बार से प्रत्याशी के रूप में जा रही, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक जो है इस मामले से अगर देखा जाए, इस
स्तर को जोड़कर, तो एक विरोध की बात जो है रामकृपाल यादव के प्रति जो है स्थानीय स्तर पर जो अगर आरजेडी समर्थकों की तरफ से है, तो ये घटना उनकी तरफ से की जा सकती है, क्योंकि रामकृपाल यादव ने भी 9 लोगों की पहचान बताई है, उनमें नामजद अभियुक्त बनाया है और 9 लोगों के खिलाफ जो है छानबीन चल रही है। पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। घायल भी हुए हैं कुछ कार्यकर्ता, जिसमें रामकृपाल यादव ने उनकी इलाज को लेकर और जो घायल हुए हैं उनकी जानकारी दी है। और फायरिंग की जो घटना की बात हुई है कि हवाई फायरिंग की गई है, जिसमें जो है घटना के दौरान ये घटना की गई थी, मगर पुलिस इस मामले पे जो है छानबीन कर रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर खोखे अगर मिलते हैं तो ये पुष्टि हो जाएगी, मगर अभी तक इस तरह की कोई अपडेट्स नहीं सामने आए, जिस कारण से पुलिस भी इस मामले को अभी आरोप से बता रही है, अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जी, तो बाल बाल बचे हैं सांसद रामकृपाल यादव और कहीं ना कहीं पुष्टि नहीं हो पा रही है कि किस तरह से हुई है, फायरिंग हुई है या नहीं हुई है, लेकिन 9 लोगों को नामजद जरूर किया गया है। तो पटना से बड़ी खबर है जिसमें पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव पर गोली चलने की बात है और उसके बाद घटनाओं की। तो मसौड़ी के चनारी की घटना है। गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बाल बाल बचे सांसद रामकृपाल यादव, बड़ी खबर आ रही है जिसमें रामकृपाल यादव पर गोली चलने की बात सामने आ रही है। पटना से यह बड़ी खबर सामने आई है जिसमें पुलिस ने अभी तक गोली चलने की तो पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह बात जरूर सामने आ रही है कि सांसद रामकृपाल यादव पर हमला हुआ है। उन्होंने 9 लोगों को नामजद किया है और उसके बाद पुलिस अपने बिल्कुल हरकत में आ गई है, पुलिस बिल्कुल एक्टिव है। तो मसौड़ी के चनारी की यह घटना है, जब वो अपने संसदीय क्षेत्र का भ्रमण करने निकले उसी दौरान उन पर हमले की बात कही जा रही है। बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, ऐसा कहा जा रहा है रामकृपाल यादव। तो हमारे साथ पाटलिपुत्रा से माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी जुड़ गए हैं। रामकृपाल यादव जी, आपका स्वागत है। ऐसी खबर आई जिसमें बिल्कुल बहुत ही खतरनाक खबर है और लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल ये सवाल है कि चुनाव वाले दिन, जिस दिन आपके ही संसदीय क्षेत्र में चुनाव है, गोली चलने की बात है। क्या है सर पूरी बात? सच्चाई ये है कि मैं आज दिन भर अपने इलाके में घूम रहा था जी, और अंत में मैं मसौड़ी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जी, मुझे जानकारी मिली कि तिनेरी में वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के रेखा पासवान जी अनऑथराइज रूप से जी, बूथ में घुस करके न्यूसेंस कर रही थी। जी, तो वहाँ बहुत हंगामा हो गया था। खैर मेरे जाने के पहले हंगामा बंद हो गया था, बूथ का पोलिंग खत्म हो गया था। जी, तो मैं जब वहां से मिलजुल कर समय निकल रहा था, जैसे ही मैं निकला तो एक रोड पर ही है पटना डोभी जी, जो 4 लेन बना है, वहीं पर पहले से लगता है 20-25 आदमी खड़ा होगा झुंड में। जी, और जैसे ही मैं उस बगल से क्रॉस किया, 2-3 फायरिंग कर दिया। तो वहाँ का जो लोकल लड़के हैं जी, वो थोड़ा प्रोटेस्ट किए, जी, तो उनके एक लड़के को पकड़ करके उसके भी मार पिटाई लगी। और फिर पुलिस ने उसको खबर किया तो आया। बहुत वहाँ तनाव का है। दिन में 2-3 हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, जी, एक पाली में मारा और दूसरा हमारे दानापुर में है, कर्णवीर हमारा महामंत्री है, जी, उसको भी मारा। अब से 2 दिन पहले भी इसी तरह का हिंसा फैला रहा था, पूरा आतंक का वातावरण पैदा कर दिया है। जी, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम। स्थिति बहुत ही खराब है और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार को स्वीकार नहीं रहे हैं। रिजल्ट के पहले ही बौखला गए हैं। अब देखिए क्या होता है। जी सर, जिन लोगों का नामजद किया गया है, जिन लोगों का नाम दिया गया है, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ हो रही है? पुलिस ने कुछ एक्शंस लिए? नहीं, वो वहाँ के स्थानीय लोगों जिसकी मार पिटाई हुई है जी, रिवॉल्वर के बट से, उन लोगों ने उन लोगों का नाम बताया भी है, चूंकि लोकल वही लोग हैं। जी, पुलिस कार्रवाई करेगी, FIR दर्ज होगी।
तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि जिस दिन चुनाव हुआ, जिस दिन उसी संसदीय क्षेत्र में और उसी के भ्रमण में वहीं के सांसद पर गोली चलने की बात आ रही है सर, तो ये अपने आप में कितना, अगर इसको लॉ एंड ऑर्डर की नजर से देखा जाए तो ये कितना सीरियस इशू है? नहीं एक्चुअली है तो, मगर बहुत क्या कहा जाए, स्थिति है कि मेरे जैसा आदमी तो मैं पूरा संत के तरह जीवन बिताया। कोई हम ताम झाम एक सुरक्षा कर्मी रहता है, 2 आदमी रहता है। मेरे जीवन का 40 साल में पक्ष विपक्ष तो हमेशा हुआ। इस तरह का माहौल परिवेश मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरे ऊपर भी हमला हो जाएगा मैं तो सोच नहीं सकता जी। और दूसरी बार हमला हुआ, जो पहले भी प्रचार के दरमियान हमला हुआ था। यही हाल है, क्या कहा जी बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी ये इस हरकत को अंजाम दिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप इससे कोई किसी तरह का उस तरह का नुकसान नहीं हुआ सर, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।